जब भी अपनी जॉब लग जाती है या कोई भी तरह की एक रेगुलर इनकम आना शुरू होती है, हम हमारे बचपन से देखे हुए ड्रीम्स फुलफिल करने में लग जाते हैं। लंबी गाड़ी, बंगलो, फॉरेन ट्रिप वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी इमरजेंसी आए तो एज अ रेगुलर अर्नर क्या हम इतने केपेबल हैं कि उसको बिना स्ट्रेस झेल पाए। मैं हूं सीए रुद्येश पनखानिया और आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं फिनेंशियल सिक्योरिटी। फिनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करने का मतलब यही होता है कि आपके पास वो पीस ऑफ माइंड है जिससे आप कोई भी सिचुएशन में पैसों के बारे में कभी भी टेंशन ना ले। आप सोचेंगे जॉब सिक्योरिटी से ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आप 100% अपनी जॉब कभी भी सिक्योर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल, कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जॉब चली गई जिसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं था। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे प्लानिंग करें जैसे आप कंफर्टेबली अपने एक्सपेंसेस बेयर कर पाए, डेट फ्री रहे, इतनी सेविंग्स रखे कि इमरजेंसी के टाइम कोई दिक्कत ना आए और अपने सारे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का फ्यूचर सिक्योर करें। तो आप पूछेंगे कि वो फ्रीडम या सिक्योरिटी फिर कैसे आएगा? आज हम ऐसे 5 स्टेप्स सीखेंगे जिसे आप बिना ज्यादा परेशानी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ खुद की और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंजॉय कर सकते हैं। अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में ये स्टेप्स फॉलो करने से आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन जैसी या जानलेवा बीमारी हो, जॉब लॉस, बिजनेस बंद हो जाए वगैरह वगैरह में आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। यानी ऐसी सिचुएशंस में आपको एटलीस्ट पैसों का टेंशन नहीं लेना चाहिए। आइए इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी फंड। नॉर्मली हम सब घर, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी के नाम पे एक बेसिक इमरजेंसी फंड तो रखते हैं जिसे इमरजेंसी आने पे बेच के हम सरवाइव कर जाए। लेकिन अपना घर या ज्वेलरी बेचने की कभी जरूरत ना आए, उसके लिए हम एक इमरजेंसी फंड अलग से रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड को एक सेफ यानी मिनिमम रिस्क और लिक्विड एसेट यानी ऐसी एसेट जिसे इमीडिएटली यूज कर सके में रखना चाहिए। एग्जाम्पल, बैंक फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड एटसेट्रा। ये फंड में आपको आपकी टोटल मंथली एक्सपेंसेस के 6 गुना जितना अमाउंट रखना चाहिए। आप 6 गुना से ज्यादा भी रख सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी है कि आप इस फंड को एक्चुअल इमरजेंसी में ही यूज करें कि जॉब लॉस हो या बिजनेस बंद हो जाना जिससे आपकी अर्निंग बंद हो जाती है और आपको थोड़ा टाइम चाहिए नई जॉब ढूंढने या इनकम वापस शुरू करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेकेशन या पार्टी करने, कार या फोन खरीदने के लिए कभी भी इस फंड का यूज ना करें। मान लो एक बार कोई रीजन से आपको यह फंड यूज करना भी पड़े तो जल्द से जल्द इस फंड को भरना बहुत जरूरी है जिससे आप नेक्स्ट इमरजेंसी के अगेंस्ट सिक्योर हो पाए। यह करने का बेस्ट वे है कि आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट चालू करवा दें। यह फंड आपको डेट फ्री रहने में हेल्प करेगा। डेट या लोन लेने से आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो लेते हैं, लेकिन उसे लाइफ टाइम इंटरेस्ट, ड्यू डेट एटसेट्रा के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए अनलेस नेसेसरी डेट से जितना दूर रह सके उतना बेहतर। सेकेंड, इंश्योरेंस। बाबू मशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां है जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का ये फेमस डायलॉग इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस अच्छे से समझाता है। हम इंश्योरेंस की 5 मेजर टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स के पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इंश्योरेंस खरीदने के पहले हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। 1, कभी भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स ना करें। मेजॉरिटी इंश्योरेंस प्लान्स जो इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोवाइड करती है उनके रिटर्न्स एवरेज से कम ही होते हैं। इंश्योरेंस को एक खर्चा ही ट्रीट करना चाहिए जो आपको क्राइसिस में हेल्प करने वाला है। नंबर 2, कट द मिडलमैन। आजकल हर बड़ी इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसीज ऑनलाइन प्रोवाइड करती है जिसे आप कभी भी किसी भी ब्रोकर के बिना खुद पॉलिसीज ले सकते हैं।
इससे क्या होगा? इससे आपका ब्रोकरेज या कमीशन का कॉस्ट सेव हो जाएगा, जो लॉन्ग रन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। नंबर 3, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू हर पॉलिसी एंड इंश्योरेंस कंपनी के फीचर्स, प्रीमियम अमाउंट, टर्म्स, कंडीशंस वगैरह वगैरह चेक कर सकते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले सकते हैं। आइए अभी हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे नजर डालते हैं। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो हम सब जानते ही है, जिसे इंश्योर्ड की डेथ पे नॉमिनी को एक अमाउंट मिलता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का सेटलमेंट रेशो देखना बहुत जरूरी है। यह रेशो दिखाता है कि इंश्योरेंस कंपनी टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम्स सेटल यानी कितने क्लेम्स को एक्चुअली पे करती है। इनकम शुरू होते ही इंश्योरेंस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम उम्र होगी उसके हिसाब से प्रीमियम भी कम होगा और यहां सेम प्रीमियम लाइफ टाइम चलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिसी 24 की एज में लेंगे तो प्रीमियम काफी कम होगा और वही पॉलिसी अगर 25 के होने पे लेंगे तो प्रीमियम अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। पॉलिसी का अमाउंट आपकी एनुअल इनकम से 20 गुना यानी 20 टाइम्स होना चाहिए, जिससे आपके डिपेंडेंट्स और फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो सके। कई एक्सपर्ट्स एनुअल इनकम का 10 गुना भी काफी मानते हैं, लेकिन यह डिसीजन आप पे है। अगर करंटली आप सर्टेन प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आगे जाके टॉप अप करवा सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप 20 गुना वाला पॉलिसी लेते हैं तो आपकी फैमिली थोड़ा विड्रॉ करके बाकी का सेव कर सकती है, जिससे वो अमाउंट लंबे टाइम तक यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, 5% विड्रॉ करने के बाद बाकी का 95% अमाउंट अगर बेसिक 6 to 7% रिटर्न भी दे दे तो आपकी फैमिली का फ्यूचर लंबे टाइम के लिए सिक्योर हो पाता है। लास्टली, इंश्योरेंस प्रीमियम से आप टैक्स डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बी, हेल्थ इंश्योरेंस। रिसेंटली कोरोना काल में हमने बहुत केसेस देखे जहां पर प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण कहीं लोगों की लाइफ टाइम सेविंग्स या इमरजेंसी फंड भी सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिसिन के खर्चे में निकल गए। इसलिए आपका और पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी बन चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले ये पॉइंट्स ध्यान में जरूर रखें। 1, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी कंपनी जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हर कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है, लेकिन आपको यह इंश्योर करना है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी पॉलिसी में कवर्ड है और प्रीमियम, सम इंश्योर्ड एटसेट्रा का अमाउंट कितना है। कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन वो पॉलिसी पे आप फुल्ली डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसकी वजह से चांसेस है कि कल बीमारी या कई खर्चे उसमें कवर ना हो, या फिर ओल्ड एज पीपल, हमारे पेरेंट्स उसमें कवर ना हो एटसेट्रा। इसके अलावा अगर आपकी जॉब चेंज हो रही है तो 2 जॉब के बीच के पीरियड में आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं बचता। सो कंपनी के अलावा पर्सनल पॉलिसी लेना जरूरी है। इसमें आप इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर, जिसमें एक ही पॉलिसी में पूरी फैमिली कवर हो सके, ये वाली ले सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी लेते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं। इससे आपका प्रीमियम बढ़ सकता है, लेकिन ना बताने पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, जो एक बड़ा रिस्क है। इंश्योरेंस कंपनी का सेटलमेंट रेशो देखना जरूरी है। यह रेशो दिखाता है कि इंश्योरेंस कंपनी टोटल क्लेम्स में से कितने क्लेम्स सेटल यानी कितने क्लेम्स को एक्चुअली पे करती है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको यह भी देखना है कि कंपनी का कस्टमर केयर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका क्लेम जल्दी और बराबर अमाउंट का प्रोसेस हो, वही इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म्स एंड कंडीशंस काफी जरूरी होते हैं। कौन सी हॉस्पिटल्स कवर्ड है, कौन से डिजीजेस कवर्ड नहीं है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लेम हो सकते हैं या नहीं, हॉस्पिटल के रूम रेंट पे कितना लिमिट है एटसेट्रा जैसी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको यह कंफर्म करना है कि पॉलिसी में क्लेम कैशलेस होगा या रीइंबर्समेंट वाला होगा।
कैशलेस क्लेम का मतलब होता है कि लिमिट्स के हिसाब से आपका सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ही भरेगी। रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसी में जब खर्चा होगा तभी आपको पेमेंट करना होता है और उसके बाद सारे बिल्स और रिपोर्ट्स की फाइल बना के लिमिट्स के हिसाब से अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना होता है। यहां भी आप अपने प्लस डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का प्रीमियम का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हेल्थ इंश्योरेंस में ऊपर बताए कॉन्सेप्ट्स प्लस कहीं कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जैसे कोपे, कैशलेस क्लेम, कवर्ड हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। हाउसिंग लोन इंश्योरेंस और मॉर्टगेज इंश्योरेंस। आपने कहीं केसेस देखे होंगे जहां घर के मेन इनकम अर्नर की डेथ पे उसकी सारी सेविंग्स बस होम लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करने में चली जाती है। और इसे भी बुरा, अगर सेविंग्स काफी ना हो तो उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को नॉन पेमेंट की वजह से घर भी छोड़ना पड़ सकता है। हाउसिंग लोन्स काफी बड़े अमाउंट की होती है और कभी भी इसे अनइंश्योर्ड नहीं रखना चाहिए। यह कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन इंश्योरेंस लेना एक स्मार्ट डिसीजन है। यह आपकी ईएमआई का अमाउंट सिर्फ थोड़े अमाउंट से बढ़ाएगा, लेकिन डेथ जैसी अनफॉर्चुनेट केस में आपके फैमिली को सिक्योर रखेगा। हाउस इंश्योरेंस। आपका घर आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसे कोई भी एक्सीडेंट से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने घर के लिए लोन लिया है या फिर आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो बैंक्स या सोसाइटी ने आपके घर का इंश्योरेंस लिया होगा। उस इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी आपने पास रखनी चाहिए फॉर आवर रिकॉर्ड्स। अगर वो नहीं है तो खुद इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। ये इंश्योरेंस बहुत महंगा नहीं होता, बट फ्लड्स, फायर, अर्थक्वेक जैसे एक्सीडेंट से आपको बचाता है। नेक्स्ट, हाउस होल्ड गुड्स इंश्योरेंस। हम अपनी कार या टू व्हीलर के लिए तो इंश्योरेंस लेते ही है, एज इट इज मैंडेटरी। इसके अलावा रिसेंटली काफी लोग शौक के लिए अपने महंगे 80,000 1 लाख के मोबाइल फोन का भी इंश्योरेंस लेते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो फिर आपके वैल्यूएबल गुड्स जैसे कि आपके फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एटसेट्रा पे भी इंश्योरेंस क्यों ना ले। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, प्लस थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक एटसेट्रा के केसेस में आपके गुड्स को सेफ रखता है। थर्ड, नॉमिनेशन। ये एक फ्री सर्विस है जिसे आपके असेट्स आपकी फैमिली को इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। नॉमिनेशन करवाने से आप अपनी फैमिली को डिले, हैरेसमेंट, एक्सपेंसेस, कोर्ट के चक्कर एटसेट्रा ये सभी से बचा सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी को बिना भूले आपके हर मेजर असेट में लेना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी, लॉकर्स, बैंक अकाउंट, शेयर मार्केट अकाउंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। फोर्थ, क्रिएट अ विल। रजिस्टर्ड विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी डेथ पे आपकी वेल्थ की ओनरशिप राइटफुल ओनर के पास ही जाए। विल और नॉमिनेशन में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। नॉमिनेशन से आप अपने नेम पे असेट ट्रांसफर या उसका पोजेशन ले सकते हैं। विल की हेल्प से आप यानी लीगल हायर प्रूव करते हैं कि आप उन असेट्स के लिए एलिजिबल है। अगर आपको अभी भी इस कॉन्सेप्ट को लेके डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम विल और नॉमिनेशन रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। फिफ्थ, इन्फॉर्मिंग द फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये सब इंफॉर्मेशन आपकी फैमिली और लव्ड वंस को पता होना चाहिए। कई बार होता है कि हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाए तो उनके फैमिली मेंबर्स को यही नहीं पता होता कि इंश्योरेंस लिया है या नहीं, इन्वेस्टमेंट्स किधर किधर किए हैं, बैंक अकाउंट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। नॉर्मली लोगों को ये सभी चीजें घर पे डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को धक्के खिलाने से अच्छा है कि उन्हें इन्फॉर्म रखें। इसके लिए हम एक फाइल या सॉफ्ट कॉपी यानी कंप्यूटर में एक फोल्डर मेंटेन करना चाहिए जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उनकी डिटेल्स हो, जैसे कि
इंश्योरेंस पॉलिसीज और उसकी सारी डिटेल्स, अपने फैमिली मेंबर्स की भी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, नॉमिनेशन रिकॉर्ड्स, आपकी टोटल असेट्स एंड लायबिलिटीज का लिस्ट भी, लोकेशन ऑफ योर कीज एंड लॉकर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के, लॉयर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स एटसेट्रा, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न और उसके रिलेटेड के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यूजर आईडी और पासवर्ड आपके वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट्स और अकाउंट्स के, इंस्ट्रक्शंस की ये फाइल या डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज करना है उसकी डिटेल्स, क्लेम फॉर्मेट्स जिससे इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट ट्रांसफर एटसेट्रा में कोई दिक्कत ना आए, कहीं बैंक्स एंड इंश्योरेंस की कंपनी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं। इन सारी डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए आप खुद का एक फॉर्मेट बना सकते हैं। हमने एक सैंपल फॉर्मेट बनाया है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी चीजें करने से आप अपने और आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। आज हमने देखे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के 5 टाइप्स इस वीडियो में। अगर आपको ये यूजफुल रहा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमें बताएं आप कौन से टॉपिक देखना चाहेंगे और हम उस पे वीडियो आपके लिए जरूर प्रिपेयर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।